साइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। रोल ऑफ ई लर्निंग कोविड-19 सेमिनार का किया गया आयोजन। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ई लर्निंग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। शिमला होटल एवं रेस्तरां संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। रविवार को दुकानें खुली रखने का किया आग्रह। फोटो ग्राउंड में होंगे कोविड टेस्ट, अब ग्राउंड में नहीं खेल पाएंगे खिलाड़ी। और 3 लाख किसानों के करवाए जाएंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल के माध्यम से पीएम मोदी को भेजा जाएगा धन्यवाद प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। अभिलाषी विश्वविद्यालय चैलचौक में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रोल ऑफ ई लर्निंग कोविड-19 पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेरचौक और पब्लिक स्कूल चैलचौक के साथ संयुक्त रूप से किया गया। अभिलाषी विश्वविद्यालय चैलचौक में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रोल ऑफ लर्निंग कोविड-19 पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेरचौक और पब्लिक स्कूल चैलचौक के साथ संयुक्त रूप से किया गया। एनएसएस कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अभिषेक सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर आर.के. अभिलाषी, चांसलर अभिलाषी विश्वविद्यालय ने मुख्य अतिथि डॉक्टर एच.एस. वनियाल, वाइस चांसलर अभिलाषी विश्वविद्यालय और डॉक्टर एच.एल. शर्मा, हिमाचल प्रदेश एनएसएस स्टेट ऑफिसर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को कक्षाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखना सभी शिक्षण संस्थानों के लिए चुनौतीपूर्ण था। अभिलाषी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान ने बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से बनाए रखा है। वहीं वाइस चांसलर डॉक्टर एच.एस. वनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि अभिलाषी विश्वविद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइव क्लास विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुचारू रखी है और बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से लाइव और वीडियो रिकॉर्डिंग कर प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं। अभिलाषी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान द्वारा बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिलाषी शिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2001 से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और आज अभिलाषी शिक्षण संस्थान एवं अभिलाषी विश्वविद्यालय को पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में पहचाना जाता है। अभिलाषी विश्वविद्यालय के एनएसएस विंग, अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और चैल पब्लिक स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये वेबिनार रोल ऑफ ई लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 के आयोजन के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी और मिस अंकिता चौधरी को बधाई देता हूं। ये विषय आज के संदर्भ में जब सारी दुनिया कोविड-19 से ग्रस्त है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। लगभग पिछले 10 महीनों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ई लर्निंग का महत्व बहुत बढ़ गया है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी में हमने सारी कक्षाएं ऑनलाइन कर दी हैं और बच्चों को स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। इसके लिए हमने गूगल मीट और दूसरे संसाधनों का प्रयोग किया है।
कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल ने पढ़ाई का तरीका ही बदल दिया है। कक्षाओं की कमी जरूर खलती है, लेकिन अध्यापकगण पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल मिले और वो अपना ज्ञान प्राप्त करते रहें। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स से गोहर से आदर्श यादव की रिपोर्ट। शिमला होटल एवं रेस्तरां संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजय सूद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। संघ ने मुख्यमंत्री से रविवार के दिन भोजन व खाद्य सामग्री की दुकानें खुली रखने की अनुमति देने के लिए आग्रह किया। शिमला होटल एवं रेस्तरां संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजय सूद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। संघ ने मुख्यमंत्री से रविवार के दिन भोजन एवं खाद्य सामग्री की दुकानें, रेस्तरां, ढाबा व कैफे खुले रखने की अनुमति देने के लिए आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में किसानों को पत्र के माध्यम से तीनों विधेयक की जानकारी दे रहा है, तो वहीं किसानों के हस्ताक्षर भी करवाए जा रहे हैं, जिसे राज्यपाल के माध्यम से पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश कुमार बबली ने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने हितों को अमलीजामा पहनाने के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में 15 किसान प्रहरी पूरे प्रदेश भर में तैनात किए जाएंगे और किसानों की समस्या और विषयों को सरकार तक पहुँचाने के लिए काम किया जाएगा। राकेश बबली ने दुख जताते हुए कहा कि आज मंच से किसानों की बात कर रहे लोगों ने कभी किसान और कृषि के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सारा किसान व बागवान वर्ग पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास करता है और 3 लाख किसान और बागवानों के हस्ताक्षर करवाकर राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद किया जाएगा कि किसानों के हितों के लिए यह फैसला लिया है, जो कि स्वागत योग्य है। इन 6 चरणों में जो बातचीत की है उसमें सबसे बड़ी 2 मांगे उनकी आई थी और उसको लेकर कृषि मंत्री और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम इनके ऊपर लिखित रूप से सारी जानकारी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको लेकर सरकार ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा। लेकिन ऐसा कुछ संगठन जो एक्सट्रीम राष्ट्र विरोधी ताकतें और कुछ राजनीतिक संगठन अपने निजी स्वार्थों को किसान हितों से ऊपर रखकर, और बहुत से ऐसे बैनर्स भी आए जिनके ऊपर राष्ट्र विरोधी केस चल रहे हैं देश में, उनकी रिहाई की मांग भी इस आंदोलन में कुछ संगठनों ने उठाई। उसके बाद किसान मोर्चा ने भी देश भर में कहा है कि इस तरह की जो ताकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको बेनकाब करेंगे, वो चाहे राष्ट्र विरोधी ताकतें हों, राजनीतिक स्वार्थ जो किसानों के कंधों पर बंदूक रख के इस तरह का अपने निजी स्वार्थों को हल करना चाहते हैं। राकेश बबली ने कहा कि प्रदेश में किसान मोर्चा ने बागवानों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर उसे पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों के लिए कोल्ड स्टोरों की स्थापना की मांग को भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानों के द्वारा MSP की मांग को लेकर अभी तक कोई मांग नहीं आई है। 2 महीने पहले जो ढली सब्जी मंडी है, वहां पर मंडियों के विकास के लिए और कृषि योजनाओं के लिए एक साथ 197 करोड़ की योजनाओं का उस दिन शिलान्यास हुआ। हम भी उस कार्यक्रम में थे और बहुत सी मांगे ऐसी थी जो किसान मोर्चा लंबे समय से उठा रहा था। तो इसलिए देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार कृषि और किसान के विकास के लिए लगे हैं। और यहां पर हमने कहा ही है से भी किसान प्रहरी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी नियुक्त करेगा, जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को, नीतियों को किसान तक पहुंचाएंगे और जो किसानों की समस्याएं हैं उन सारे विषयों को लेकर
सरकार के साथ बातचीत करेंगे। किसान सम्मान निधि में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ राकेश बबली ने कहा कि इस मामले में अगर कोई खामी आती है या दुरुपयोग किया जाता है तो इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए लिखित तौर पर प्रदेश किसान मोर्चा ने मांग की है कि इस मामले में कार्यवाही की जाए। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। चुनावों की घोषणा होते ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए इन दिनों चंबा थाना में लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। इसके तहत अब तक चंबा में लगभग 1000 के करीब लोग चरित्र प्रमाण पत्र के लिए वेरिफिकेशन ले चुके हैं और आगामी दिनों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पंचायत और नगर परिषद चुनावों के मद्देनजर इन दिनों चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों की भीड़ पुलिस थाना चंबा में लगनी शुरू हो गई है। इसी के तहत अब तक लगभग 1000 लोगों ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने चरित्र की वेरिफिकेशन के लिए चंबा थाना पहुंचे हैं। इस बारे जानकारी देते हुए एसआई कुलदीप कुमार अतिरिक्त थाना प्रभारी चंबा ने बताया कि इन दिनों पंचायत और नगर परिषद चुनावों की प्रक्रिया आरंभ है, जिसके तहत चरित्र वेरिफिकेशन के लिए लोग थाना पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं चरित्र वेरिफिकेशन का कार्य भी तुरंत किया जा रहा है। वहीं अगर लोग ज्यादा हो तो 2 से 3 घंटे में यह कार्य किया जा रहा है ताकि ज्यादा भीड़ न लगे। जो ये पंचायत इलेक्शन की जो डेट निश्चित हुई है, इनके अंतर्गत जो है वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान जो भी हैं उनके चरित्र वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी रश जो है आजकल थाना में चला हुआ है। तो हम कोविड-19 के चलते जो रश है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए इनको जो रिपोर्ट है चरित्र प्रमाणों की शीघ्र ही दे रहे हैं, ताकि भविष्य में जो और ज़्यादा रश पड़ेगा तो इतनी दिक्कत ना आ सके हमें। सर, अगर बीच में काफी ज्यादा रस हो जाए तो उस के लिए आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं उनको? उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लाइन में खड़े करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और टर्नबाजी बुला के उनके चरित्र प्रमाण पत्र तस्दीक करके देते हैं उनको। सर, कितने समय के बाद चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है आवेदन के बाद? आवेदन के बाद हमारी कोशिश तो ये रहती है साथ के साथ ही हो जाए, लेकिन अगर ये साथ के साथ ना हो सके रश ज्यादा है तो 2-3 घंटे में उनको करके दे देते हैं। सर, क्या आंकड़ा बता पाएंगे कि अब तक कितने चरित्र प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं इस चुनावी दौर में बीते हफ्ता या 10 दिनों में? करीब मेरे ख्याल से 1000-1100 के करीब दे चुके हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। जिला परिषद के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई स्थानों पर प्रत्याशी घोषित होने पर भाजपा में अंतर्कलह भी देखा जा रहा है। जिला परिषद के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई स्थानों पर प्रत्याशी घोषित होने पर भाजपा में अंतर्कलह भी देखा जा रहा है और वही बागी बनकर भाजपा के सामने आजाद उम्मीदवार बनकर उतरने के प्रयास में लगे हुए हैं। कई स्थानों पर ऐसा विरोध नहीं है, जिसमें से एक श्रीनगर है, जहां से भाजपा ने सुनीता रोहान पर दाव खेला है। सुनीता रोहान काफी वर्षों से अपने क्षेत्र में सक्रिय है और राजनीति में वह अच्छी पकड़ भी रखती है और उन्हें कई वर्षों का अच्छा अनुभव भी प्राप्त है। श्रीनगर से भाजपा की प्रत्याशी सुनीता रोहान ने कहा कि वह अपनी सभी 20 पंचायतों से काफी वर्षों से जुड़ी हैं और वहां की समस्याओं और यहां के निवासियों से भली भांति परिचित है। वह जानती है कि अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं में समन्वय बिठाकर क्षेत्र का कैसे विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह अभी वर्तमान में कोट पंचायत से प्रधान है और 2006 से लेकर राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और वह इस भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं सुनीता रोहान अभी वर्तमान में प्रधान ग्राम पंचायत कोट हूँ और 2006 से लेकर पहले बीडीसी सदस्य रही हूँ,
फिर 2011 में महिला के लिए जनरल सीट से प्रधान पद की उम्मीदवार रही हूँ और अब 2016 से ओपन सीट से मैं प्रधान पद की उम्मीदवार रही हूँ। और अब मुझे प्रदेश और मंडल की तरफ से जिला परिषद का श्रीनगर वार्ड का कंडाघाट का उम्मीदवार घोषित किया है। तो मैं इसके लिए अपने सोलन मंडल का और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है कि मैं नई कैंडिडेट हूँ। मैंने लगभग 15 वर्षों से लोगों की सेवा की है, कार्यकर्ताओं का मुझे सहयोग रहा है और मुझे मालूम है कि कैसे अधिकारियों से और कर्मचारियों से किस तरह से काम लेना है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनको मैं आगे रखने में सक्षम हूँ। और मुझे जो भी काम दिया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं की ओर से और पंचायतों की तरफ से, लगभग 20 पंचायतें मेरे पास इस वक्त हैं, जिसमें सभी को मैक्सिमम मैं जानती हूँ और जानने के साथ साथ ये है कि मुझे सभी का सहयोग इस वक्त प्राप्त है और मैं प्रदेश सरकार को और मंडल को ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ये सीट जरूर जीत कर लाऊंगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। थोडो ग्राउंड सोलन का एकमात्र खेलने का मैदान है जहां सैकड़ों खिलाड़ी रोज खेलने के लिए आते हैं, लेकिन आज के बाद यहां खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे क्योंकि इस मैदान के साथ लगते भवन में कोविड के टेस्ट होने जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित लोग इस मैदान से होकर गुजरेंगे। सुबह 5 बजे से ही खिलाड़ियों और धावकों का जमावड़ा मैदान में लगना आरंभ हो जाता है और देर शाम तक खिलाड़ी यहां अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। लेकिन आज के बाद यहां खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे क्योंकि इस मैदान के साथ लगते भवन में कोविड के टेस्ट होने जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित लोग इस मैदान से ही होकर गुजरेंगे, जिसके चलते खिलाड़ी भी संक्रमित हो सकते हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि मैदान में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई भी खिलाड़ी न खेले। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोविड के टेस्ट अभी तक सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में ही होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ने लग गई है, जिसके चलते अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती थी। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था, इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि अब कोरोना के टेस्ट सोलन के ठोडो मैदान में लिए जाएंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। चुनावों का डंका बज चुका है। इसी दौरान चंबा की नगर परिषद द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा गया और सभी से यह अपील की गई कि चंबा के लोग विकास को आधार में रखकर ही अपना वोट डालें ताकि चंबा शहर के विकास की ओर तेजी मिल सके। प्रदेश नगर परिषद चुनावों का डंका बज चुका है। इसी दौरान चंबा की नगर परिषद द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा गया और सभी से यह अपील की गई कि चंबा के लोग विकास को आधार में रखकर ही अपना वोट डालें ताकि चंबा शहर के विकास को और तेजी मिल सके। इस दौरान नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम नैयर ने बताया कि चंबा नगर परिषद द्वारा पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ 50 लाख की राशि विभिन्न कार्यों के माध्यम से खर्च की जा चुकी है, जिसके तहत चंबा नगर परिषद की ओर से विभिन्न वार्डों में, जिसमें सुल्तानापुर वार्ड में 31 लाख, कसाकड़ा वार्ड में 12 लाख, चौगान वार्ड में 23 लाख, हरदासपुरा वार्ड में 34 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने डिपॉजिट वर्क में खर्च की गई राशि का भी ब्यौरा मीडिया को दिया। और 10 जनवरी को जो है वो इलेक्शन जो है वो होंगे। इसमें जो है सभी उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में जो है वो उतर चुके हैं। पिछली नगर परिषद के कार्यकाल 2016-20 में जब हमारी जो थी 2017 में नगर परिषद बीजेपी समर्थित नगर परिषद बनी, तो उसके बाद जो थे वो विकास के कार्य जो है वो शुरू हुए। इससे पहले इतने कभी भी कार्य जो थे वो नहीं हुए थे।
पिछली नगर परिषद में जितने भी कार्य हुए थे उनका ब्यौरा इस प्रकार से है। चंबा में अभी ब्यूटिफिकेशन का कार्य जो है वो चल रहा है। सीएम साहब ने जो है 25 लाख एक बार और 25 लाख जो है वो दूसरी बार हमें चंबा की ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसे दिए हैं, जिससे कि नगर में जो भी ब्यूटिफिकेशन के कार्य चल रहे हैं और अभी चंबा शहर में मॉडर्न लाइट भी लगेंगी। शहर के हर वार्ड में जो है वो पार्क बनाए गए हैं, ओपन जिम भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। कई वार्डों में जिम जो है वो लग चुके हैं और कईयों में जो है वो कार्य अभी होना है। शहर की हर गली में पेवर और टाइल्स का कार्य किया गया है। शहर के सभी वार्डों में तारपोल का कार्य भी संपन्न किया गया। शहर के मुख्य श्मशान घाट जैसा कि भगोत, जुलाकड़ी, कसाकड़ा, मुगला का कार्य भी जो है वो करवाया गया। कई वर्षों से चंबा की मुख्य समस्या जो थी वो पार्किंग की थी और रेडी फड़ी का भी कार्य जो था वो नहीं हो रहा था। जगह जगह जो थे वो रेडी फड़ी वाले बैठे हुए थे। तो अब आप देख रहे हैं कि पार्किंग का काम भी जो है वो युद्ध स्तर पर जो है वो किया जा रहा है और जल्द ही वेंडिंग जोन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा, जिसका की प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया गया है और इसका पैसा भी आ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है वो जरूरतमंदों को जो है वो 1,65,000 रुपए जो है वो की राशि जो है वो दी गई है। रेडी फड़ी वालों को भी 10,000 की राशि जो है वो अनुदान में दी गई है, ताकि उससे जो है वो अपना कार्य जो है वो शुरू कर सके। इसी दौरान जो है वो गृहिणी सुविधा योजना के तहत भी सभी जरूरतमंद महिलाओं को गैस कनेक्शन भी प्रदान किए गए हैं। पिछली नगर परिषद के दौरान जितने भी कार्य हुए हैं, मैं नहीं समझती कि इससे पहले कभी भी किसी नगर परिषद में इतने कार्य जो हैं वो हुए होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी की ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिला है। इसके लिए मैं अपने और चंबा वासियों तथा अपने नगर परिषद के सभी पार्षदों की ओर से जो है वो मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद